नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं दीपक अश्वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद राजवंश का हमारा सीरीज चल रहा है और चंद राजवंश में हम 48 राजा पढ़ चुके हैं, यानी कि विजय चंद तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमने विजय चंद से आगे पढ़ना है। विजय चंद से जो अगला राजा है वह कौन था, उसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ थी, उस चीज़ का अध्ययन हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चंद राजवंश का जो हमारे सीरीज चल रहा है उसकी ये क्लास। तो चंद राजवंश में आज जो हमारा राजा है वह है 49 क्रम का राजा। 48 राजा हम पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा राजा है वह है 49 क्रम का। 49 क्रम का जो चंद वंश का राजा था वह त्रिमल चंद था। कौन था दोस्तों? त्रिमल चंद। ठीक, त्रिमल चंद 49 क्रम का चंद राजवंश का राजा था, जो कि लास्ट में आपने देखा होगा कि विजय चंद की मृत्यु 1625 में सुखराम कारकी द्वारा उसकी हत्या करने के कारण हुई थी। तो 1625 से 1629 ईस्वी तक यह राजा रहा था। कौन? त्रिमल चंद। ठीक है, त्रिमल चंद 1625 से 1629 ईस्वी तक और चंद राजवंश का 49 क्रम का राजा था। पहला पॉइंट त्रिमल चंद के बारे में यह आता है कि गद्युड़ा ताम्रपत्र में इसे महाराजकुमार कहा गया है। गद्युड़ा ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? इसे महाराजकुमार कहा गया है। गद्युड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को महाराजकुमार कहा गया, यानी कि राजकुमारों में सबसे महान यही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। किस ताम्रपत्र में कहा गया है? गद्युड़ा ताम्रपत्र में। ठीक है, और चामी गद्युड़ा ताम्रपत्र इससे पहले भी आ चुका है। किस राजा के काल में, या चामी गद्युड़ा ताम्रपत्र किसका है, इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दें। चलिए आगे, गद्युड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को क्या कहा गया है? महाराजकुमार कहा गया है। इसको जो त्रिमल चंद को गद्दी पर बिठाया गया था वह किसके सहयोग से बिठाया गया था? इसका जिक्र कल भी हो चुका है। त्रिमल चंद को मेहरा दल ने गद्दी पर बिठाया था। और किस राजा ने सहयोग किया था? गढ़वाल के राजा श्याम शाह ने सहयोग किया था। इस समय मतलब कि त्रिमल चंद के समकालीन जो गढ़वाल का राजा है वह कौन है? श्याम शाह है। गढ़वाल का राजा कौन है? श्याम शाह। और कुमाऊं का राजा हो गया त्रिमल चंद। क्योंकि त्रिमल चंद जो है, जब सुखराम कारकी और विनायक भट्ट, पीरू गुसाई ये लोग अत्याचार कर रहे थे, तो गुसाइयों को मार रहे थे, तो त्रिमल चंद भागकर कहाँ चले गए थे? गढ़वाल के राजा श्याम शाह के पास चले गए थे। और इनके भाई नारायण चंद भागकर डोटी चले गए थे। तो फाइनली जो है फरत्याल और मेहरा संघर्ष होता है राजा बनाने के लिए, और मेहरा लोगों की जीत होती है और वो श्याम शाह की मदद से त्रिमल चंद को कुमाऊं का राजा बनाते हैं। तो त्रिमल चंद को किस राजा के सहयोग से गद्दी पर बिठाया गया था? तो गढ़वाल के राजा श्याम शाह की मदद से त्रिमल चंद को गद्दी पर बिठाया गया था। ठीक है, और किस दल के सहयोग से बिठाया गया था? मेहरा दल के सहयोग से गद्दी पर बिठाया गया था। और मेहरा और फरत्याल जो संघर्ष हुआ था उसमें फाइनल जीत किसकी हुई थी? मेहरा दल की उसमें फाइनल जीत हुई थी। ठीक है, तो गद्दी पर बैठते ही यह क्या काम करा? गद्दी पर बैठते ही त्रिमल चंद ने जो सुखराम कारकी था, सुखराम कारकी की क्या करा दी थी? इसने हत्या करा दी थी। ठीक, सबसे पहला काम इसने क्या किया कि सुखराम कारकी की हत्या कर दी। ठीक, सुखराम कारकी की हत्या क्यों की इसने? कहते हैं कि जो त्रिमल चंद था वह भी किसी न किसी रूप में विजय चंद की हत्या में शामिल था, और कहीं ना कहीं यही त्रिमल चंद जो हत्यारे थे उनको सपोर्ट कर रहा था, यानी इसने सहयोग किया था, ऐसा बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं। लेकिन जो सुखराम कारकी था, सुखराम कारकी जो है उसकी हत्या करते हैं, विजय चंद की हत्या कर देते हैं, और जो त्रिमल चंद होता है, त्रिमल चंद उसके बाद गढ़वाल भाग जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब त्रिमल चंद भाग गया, ये सब कहानी थोड़ा सा अजीब सी लगती है यहाँ पे। लेकिन बद्रीदत्त पांडे ये कहते हैं कि जो त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद
अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट तो ऐसा हत्यारा नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली यह हत्यारों को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो हुआ क्या कि इसे सब पता था कि इसी त्रिमल चंद को पता था कि कैसे सुखराम कार्की ने, विनायक भट्ट ने, पीरू गुसाई, इन लोगों ने मिलकर किस प्रकार से षड्यंत्र करके विजय चंद की हत्या कर रखी है। तो कहीं जो सुखराम कार्की है और ये जो त्रिमूर्ति हैं, ये कल को इस पर भी हावी ना हो जाएं, या कल को जो उस राजा के साथ इस प्रकार का बिहेव कर सकते हैं या उस राजा की हत्या कर सकते हैं, तो कल को अपनी बात मनाते हुए न देखकर वो हो सकता है इसकी भी हत्या कर दे त्रिमल चंद की। ऐसा ही उसे एक भय रहा त्रिमल चंद को कि ये कल को मेरी भी हत्या कर देंगे, ये जब उस राजा के सगे नहीं हो तो मेरे कैसे सगे हो जाएंगे। तो इस कारण से जो त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद सीधा गद्दी पर बैठते ही सुखराम कार्की की क्या करवा गया, हत्या करवा गया। तो सुखराम कार्की की इसने हत्या करवा दी थी। दूसरा जो विनायक भट्ट था, विनायक भट्ट की क्या कर दी, इसने आंखें फोड़ दी थी। और तीसरा जो पीरू गुसाई था, पीरू गुसाई को क्या किया, देश निकाला दे दिया। जो त्रिमूर्ति थे, ये त्रिमूर्ति में तीसरा व्यक्ति जो पीरू गुसाई था, उसको देश निकाला दे दिया। और देश निकाला देने के बाद उसने भी प्रयाग जाकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसने जो सोना पिघलाकर प्रयाग में आत्महत्या कर ली थी। उसको छोड़ा ही इस शर्त पे गया था कि वह प्रयाग जाकर क्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। तो फाइनली जो है, जो त्रिमूर्ति शासन था वह त्रिमल चंद के काल में क्या हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद जो है त्रिमल चंद शासन करता रहा। ठीक है, क्या किया, सुखराम कार्की की हत्या कर दी, विनायक भट्ट की इसने आंखें निकाल दी, और पीरू गुसाई को इसने क्या दे दिया, देश निकाला दे दिया था। और जो पीरू गुसाई था, पीरू गुसाई ने प्रयाग या इलाहाबाद जाकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, जो दो व्यक्ति थे, एक था सुखराम कार्की, एक था पीरू गुसाई। उनकी जमीन जो है, इसने उनकी जितनी सारी जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा करके वह जमीन अपने गुरु श्री माधव पंडित को इसने क्या कर दी थी, दे दी थी। अपने गुरु का नाम था माधव पंडित। ठीक है, त्रिमल चंद के गुरु का नाम था माधव पंडित। ठीक है, माधव पंडित को इसने क्या करी, वो जमीन उनकी, विनायक भट्ट और सुखराम कार्की की जो जमीन थी वह उनको क्या दे दी थी, इसने दान दे दी थी। तो पीरू गुसाई ने अपनी आत्महत्या कैसे की थी, सोना पिघलाकर उसने क्या कर लिया था, पी लिया था प्रयाग जाकर, और इस प्रकार उसने क्या कर ली थी, अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, त्रिमल चंद के काल में तो त्रिमूर्ति शासन का अंत हो गया, दूसरा गदुड़ा ताम्रपत्र हो गया। 2 पॉइंट तो हो गए। तीसरा ये है, त्रिमल चंद का तीसरा पॉइंट ये आता है कि छखाता यानी कि नैनीताल क्षेत्र, जिसको कि त्रिलोक चंद के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, छखाता में इसने क्या किया था, खसू का विद्रोह जो हुआ था छखाता में, या और ध्यानिरो और छखाता 2 पट्टियां हैं ये नैनीताल। ठीक है, नैनीताल क्षेत्र की 2 पट्टियां हो गई, छखाता पट्टी और ध्यानिरो पट्टी। ध्यानिरो ये इस प्रकार से। ठीक है, यह पट्टी जो है, इन पट्टियों में जो खसू का एक नेतृत्व करता था उसका नाम था पीरा सम्मल। ठीक है, खसू का नेतृत्व करता पीरा सम्मल था। और पीरा सम्मल ने क्या किया, इन क्षेत्रों में सारे खसू को अपनी तरफ करके उसने क्या कर दिया था, त्रिमल चंद के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तमाम हत्याकांड हुआ, कई लोगों की उन्होंने हत्याएं कर दी। ठीक है, कई चंद शासन से बिलोंग करने वाले कई व्यक्तियों की उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। पीरा सम्मल के नेतृत्व में खसू ने। तो जब इस प्रकार से हुआ तो जो राजा त्रिमल चंद था वह स्वयं छखाता क्षेत्र में गया था। ठीक है, कहाँ पे गया था, छखाता में गया था। और छखाता में जाने के बाद उसने स्वयं उस विद्रोह का यानी पीरा सम्मल का क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। ठीक है, तो पीरा सम्मल की भी हत्या हो गई। और खसू का जो ये विद्रोह था, इसको फाइनली जो है त्रिमल चंद ने खुद जाकर क्या कर दिया था, दबा दिया था। गढ़वाल, अगला पॉइंट इसका ये आता है कि त्रिमल चंद के भी पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है, त्रिमल चंद के भी क्या किए जाते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि ये गढ़वाल क्षेत्र में रहा है। ठीक है, शामशाह के दरबार में या शामशाह के
ठीक है। साथ यह रहा है, शहंशाह की मदद से ही गद्दी पर बैठा है। तो गढ़वाल के पवाड़ों में इसका भी वर्णन आता है। किस चंद राजा के पवाड़े गाए जाते हैं? एक तो भारती चंद हो गया, दूसरा कौन सा राजा हो गया? त्रिमल चंद, कि जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले आपने एक पॉइंट, अगला पॉइंट यह है कि इसने जो रसोई का दरोगा है, ठीक है, जो रसोई का दरोगा था, ठीक, अभी थोड़ा सा और बचा है इसमें। हाँ, रसोई का दरोगा किसको नियुक्त किया था? कर्ण कठायत को नियुक्त किया था। ठीक है। नीलू कठायत का ही पीढ़ी का कोई व्यक्ति था, कर्ण कठायत, उसको इसने रसोई का दरोगा बनाया था। हुआ क्या कि जब विजय चंद की हत्या हुई थी, उसमें जो रसोई का दरोगा था उसका भी षड्यंत्र में कहीं ना कहीं हाथ होता है। ठीक है। तो जो त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद खुद अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, तो उसको सारी बातें ये पता होती हैं, तो वह उन्हीं पर लगाम लगाता है। सबसे पहले तो उन तीनों को निपटाया इसने। अब जो रसोई का दरोगा भी शामिल है उस पर भी ये लगाम लगाएगा। उस पर लगाम लगाने के लिए इसने क्या किया, जितने भी दरोगा अभी तक काम कर रहे थे सब चेंज करवा दिया, सारा पूरा रसोई का सिस्टम ही चेंज करा दिया, जितने कर्मचारी थे सब चेंज कर दिए। और उनके बदले क्या किया कि दरबार में घोषणा की कि रसोई का दरोगा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो राजभक्त रहा हो, जो कि राजा की सेवा जिसमें कि राजा की सेवा करने की ऐसी काबिलियत हो कि वह किसी प्रकार का द्रोह ना करे। ठीक है। तो लोगों ने उसको सजेस्ट किया, यानी कि सलाह दी कि आप जो है नीलू कठायत के वंशज, ठीक है, नीलू कठायत ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ की राजा ने बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन वह फिर भी राजा के भक्त बने रहे, राजभक्त बने रहे, और इस प्रकार के ही कोई नीलू कठायत जैसा ही कोई होना चाहिए। तत्पश्चात जो है राजा ने ऑर्डर दिया कि जो नीलू कठायत का घर परिवार है जहाँ, वहाँ पता कीजिए कि क्या उसका कोई वंशज आज भी है। ठीक। तो दरबार से फिर लोग गए, पता किया। ठीक है। कपरौली गांव में जाके पता किया, नीलू कठायत के गांव में जाके, तो वहाँ जाके पता चला कि उसी के वंशज आज भी रह रहे हैं और उनका नाम है कर्ण कठायत। तो कर्ण कठायत को फिर राजा लेकर आए, राजा के दरबार में लेकर आया गया, और राजा ने उसको क्या कर दिया, रसोई का दरोगा नियुक्त कर दिया। तो नीलू कठायत के वंशज, ठीक, नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत को इसने क्या किया था, त्रिमल चंद ने रसोई का दरोगा क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया था। तो ये कारण था उसको नियुक्त करने का। ठीक है। तो अब ये जो है राजभक्त रहा है, इनका पूर्वज रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ गुण इनमें भी होंगे, होने को तो अपनी अपनी नियत होती है, पर ऐसा पॉसिबल है, बहुत अधिक चांस है ऐसा कि वह राजभक्त ही निकले, नीलू कठायत की तरह ही निकले इस मामले में। ठीक है। तो त्रिमल चंद ने कर्ण कठायत नामक जो नीलू कठायत का वंशज है उसको रसोई का दरोगा बनाया था। ठीक। इसने क्या किया, जो रसोई का दरोगा था और राजचेली थे, फिर भी जैसे रसोई का दरोगा कर्ण कठायत को बनाया, लेकिन फिर भी इसने क्या किए, रसोई के लिए और राजचेलियाँ जो रहा करती थी उनके लिए क्या कर दिए, कुछ स्पष्ट इसने नियम बना दिए, बहुत अधिक नियम बना दिए। इस प्रकार के नियम बना दिए कि जैसे हम रूस में जार के नियम होते हैं, वो नियम भी इसके नियमों के सामने फेल बताए जाते हैं। ठीक है। तो जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि रूस के जो जार के नियम होते थे उससे भी खतरनाक नियम इसके हुआ करते थे त्रिमल चंद के। किसके लिए, रसोई के दरोगा के लिए, और किसके लिए, राजचेलियों के लिए। जितनी राजचेलियाँ थी सब हटा दी थी इसने, नई राजचेलियाँ नियुक्त की गई थी, और उन राजचेलियों के लिए ऐसे नियम बना दिए थे, ना वो किसी से मिल सकते हैं, ना कहीं बाहर जा सकते हैं। ठीक है। उनके लिए बहुत तगड़े नियम बना दिए थे। और जो रसोई का दरोगा था पहले खुद खाएगा, ठीक है, और किसी से बात नहीं कर सकता है। जो दल जो है, जिन दलों की प्रभुत्वता ज़्यादा है दरबार में, उन दलों से कभी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसने क्या किए, नियम बनाए कि सभी को डांट के रखेगा, कि जो किचन में जो काम करने वाले हैं, रसोई में जो काम करने वाले हैं, सभी को डांट फटकारेगा। ठीक है। ताकि वो छोटी से छोटी भी गलती ना कर सकें। तो इस प्रकार से कठोर नियम बनाए गए, किनके लिए, राजचेलियों के लिए और
रसोई के दरोगा के लिए। तो किसके काल में रसोई के दरोगा और राजचेलियों के लिए कठोर नियम बनाए गए थे? वो बनाए गए थे त्रिमल चंद के काल में। ठीक है, तो ये हो गया त्रिमल चंद के बारे में। ठीक है, त्रिमल चंद के बारे में कौन कौन से पॉइंट हो गए? नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं। पूरी कहानी जैसे भी मैंने बता दिया, फैक्ट भी मैंने बता दिए कि क्यों ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अब इनको सीधा हम पॉइंट वाइज पढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट कि गदुड़ा ताम्रपत्र में किसको महाराजकुमार कहा गया है? राइट आंसर होगा त्रिमल चंद। ठीक है, दूसरा सुखराम कार्की की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सुखराम कार्की द्वारा किसकी हत्या की गई थी? विजय चंद की। और सुखराम कार्की की हत्या किसके द्वारा की गई थी? त्रिमल चंद। ठीक है, विनायक भट्ट की आंखें किसने फोड़ी थी? त्रिमल चंद। पीरू गुसाई को देश निकाला किसने दिया था? त्रिमल चंद। पीरू गुसाई ने कहां पर जाकर सुसाइड किया था? प्रयाग में जाकर सुसाइड किया था। कैसे किया था? सोना पिघलाकर पी गया था। ठीक है, त्रिमल चंद द्वारा सुखराम कार्की और विनायक भट्ट की जो जमीन थी वह किसको दे दी गई थी? अपने गुरु माधव पंडित को दे दी गई थी। छखाता और ध्यानिरों में खसू का विद्रोह किसने दबाया था? त्रिमल चंद ने दबाया था। ठीक है, अगला ये है छखाता और ध्यानिरों में जो विद्रोह किया गया था खसू का, वह किसके नेतृत्व में किया गया था? वह पीरा सम्मल के नेतृत्व में किया गया था। पीरा सम्मल। ठीक है, पीरा सम्मल के नेतृत्व में किया गया था। गढ़वाल में पवाड़े में किस चंद राजा के पवाड़े गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं? त्रिमल चंद। ठीक है, दूसरा आंसर भारती चंद। अगला है त्रिमल चंद द्वारा रसोई का दरोगा किसको नियुक्त किया गया था? कर्ण कठायत को। कर्ण कठायत किसका वंशज था? कर्ण कठायत नीलू कठायत का वंशज था। ठीक है, अगला ये होगा, अगला पॉइंट ये है कि किस चंद राजा द्वारा रसोई के दरोगा व राजचेलियों के लिए कठोर नियम बना दिए गए थे? वह किसके द्वारा बनाए गए थे? त्रिमल चंद द्वारा। तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट त्रिमल चंद के बारे में बन चुके हैं। ठीक है, तो त्रिमल चंद के काल में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? छखाता में हुआ था। ठीक है, जिसको कि हम मैप के द्वारा समझ सकते हैं। ये हो गया त्रिमल चंद और ये हो गया जो छखाता वाला क्षेत्र हो गया, ये छखाता परगना नैनीताल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर पीरा सम्मल ने क्या किया था? खसू को अपनी तरफ करके विद्रोह कर दिया था। तत्पश्चात ये भी अल्मोड़ा से यहाँ पहुंचे और इन्होंने विद्रोह को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया और पीरा सम्मल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो कल को हम नेक्स्ट राजा बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम कहानियाँ, अगर सब हर पॉइंट की एक कहानी हमें पता हो तो पॉइंट बहुत आसान हो जाते हैं, आसानी से याद होते हैं। तो चलिए बाज बहादुर चंद के बारे में कल पढ़ेंगे और बाज बहादुर चंद मुझे लग रहा है कि 3 पार्ट या 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। जितने पार्ट में भी कंप्लीट हो उतने पार्ट में उसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।